दोनों हाथों को करके जयकार लगाना है, क्योंकि सभी भगवान सिद्धालय विराजमान हैं और सिद्धालय ऊपर है, ठीक है ना। तो सभी और हम सभी को भी ऊपर जाना है, ठीक है ना। सभी चाहते हैं कि हमारा ऊर्ध्वगमन हो, कोई भी चाहता कि हमारा अधोगमन हो, तो इसलिए ऊर्ध्वगमन के लिए हमें दोनों हाथ ऊपर। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, बोले चंद्रा प्रभु भगवान की, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महाविराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, इंद्रा संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, अभी डॉक्टर एस ने बहुत सुंदर बात कही, अपनी एक जिज्ञासा में प्रस्तुत की। कल दोपहर में द्वारका में बैठे हुए थे और वहाँ पर मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था और वहाँ पर बहुत सुंदर बात चल रही थी। और वही बात जो है कुंदकुद स्वामी ने भी अष्टपावड़ आदि ग्रंथों में कही। और आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए, और आचार्य समंतभद्र स्वामी अपने आप में तार्किक आचार्य हुए। बोले बाबा बात प्रमाण नहीं, उन्होंने जो है जो अपने जो है आगम अनुमान दृष्टांत राष्ट्रांत हेतु तर्क आदि के माध्यम से अपनी बातों को उन्होंने कसौटी में जो है बातों कसा और उसके बाद उसे स्वीकार किया। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने हम सभी पर बड़ा उपकार किया, अनेक जो है ग्रंथ लिखे। बोले जब श्रावकों की बात आई कि श्रावकों का आचरण कैसे होना चाहिए, श्रावकों की चर्या कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए केवल एक उनके लिए जो है पूरा ग्रंथ श्रावकाचार, रत्न करंड श्रावकाचार। रत्नों का करंड माने पिटारा, जो सम्यक दर्शन रूपी रत्न है, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न है, सम्यक चारित्र रूपी जो रत्न है, ऐसे उन रत्नों का जो पिटारा वह श्रावकाचार। बहुत सुंदर वर्णन किया और उसमें सबसे जो है पहले और सबसे ज्यादा गाथाओं का जो उल्लेख किया उन्होंने, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन रूपी रत्नों का वर्णन किया है, जिसमें लगभग उन्होंने 41 गाथाओं के माध्यम से पूरा 7 विस्तार रत्नकांड श्रावकाचार वर्णन किया है। और उसमें उन्होंने सबसे पहले तीसरे नंबर की गाथा में श्लोक में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, हाँ जुड़िए। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनेकानि भवन्ति भवपद्धति भवन्ति भवपद्धति। बहुत सुंदर बात। बोले सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, यही बात जो है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी जब उन्होंने मोक्ष शास्त्र लिखा, मोक्ष के ऊपर एक ग्रंथ लिख दिया पूरा, और उसमें उसका अपना नाम तत्वार्थ सूत्र। तो जहां उन्होंने सबसे पहले उनसे पूछा मोक्ष का उपाय आदि क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, तो वहां पर बहुत सुंदर जो है कथन किया उन्होंने पहले सूत्र में
यहाँ पर तीसरी श्लोक में और वहाँ पहले जो है उसने उन्होंने सूत्र में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। बोले सबसे पहले उन्होंने सम्यक दर्शन कहा। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा सारे क्या है? कुमार्ग हैं, कुमार्ग हैं। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तीन ही की एकता ही मोक्ष मार्ग है। बाकी सब कुमार्ग हैं, अमार्ग हैं, खोटे मार्ग हैं। तो सम्यक वहां पर प्रश्न किया गया, सर्वार्थ सिद्धि उसकी टीका लिखी, उसके बाद इस राजवार्ते, श्लोक वार्ते आदि बहुत सारे तत्वार्थ ऊपर टीका लिखी। तो वहां पर पूज्यपाद स्वामी से उन्होंने पूछा, स्वामी ने पूछा, किसी ने पूछा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र लिखा है तो सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिखा है? क्योंकि सूत्र का जो नियम होता है कि जो अल्प अक्षर के होता है उसको पहले लिखा जाता है, बाकी बाद में लिखा जाता है। तो बोले जो सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिखा? ये तो 3 अक्षर है, ज्ञान में 2 है। सम्यक दर्शन में कितने अक्षर हैं? 3 दर्शन में 3 है और ज्ञान में 2 है। तो पहले ज्ञान को रखना चाहिए था, फिर जो है दर्शन आदि कुछ को लिखते। बोले नहीं, ये मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। और मोक्ष मार्ग तभी है जब हमें श्रद्धा होगी, दर्शन होगा, आस्था होगी, विश्वास होगा, रुचि होगी। और कल बहुत सुंदर बात चल रही थी, कल स्वाध्याय में आचार्य महाराज बता रहे थे कि जो दर्शन होता है वो कैसे होता है डॉक्टर साहब? बोले जो सम्यक दर्शन होता है वो दोषों से रहित होता है। यदि एक दोष भी है, बोले 25 दोष हैं, उन 25 दोषों में एक दोष भी है तो वो शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। बोले 25 दोष कौन से हैं? बोले शंकादि जो है 8 दोष हैं। बोले भगवान पर शंका करना, गुरुओं पर शंका करना, जिनवाणी पर शंका करना, ये क्या है? दोष है। जो सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है, जो मोक्ष मार्गी होता है, वो कभी शंका नहीं करता। बहुत सुंदर कल बात चल रही थी। आचार्य माननंदी हुए, इतने बड़े आचार्य हुए, लेकिन ऐसा निमित्त बना कि वो गृहस्थी में चले गए, गृहस्थी में चले गए, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं टूटी, श्रद्धा मजबूत रही। क्योंकि उनकी मजबूरी में जाना पड़ा, वो चाहते नहीं थे ना लड़े, वो दोनों नहीं चाहते, लेकिन जाना पड़ा। किया दूसरों का कल्याण हित करना, जान बचाने के चक्कर में जो है वो गृहस्थी जाना पड़ा, लेकिन गए। लेकिन फिर बाद में ऐसा निमित्त बना कि फिर जो है पुनः दीक्षा ली, बहुत कठिन साधना की, बहुत उपकार किया जैन धर्म पर, अपना कल्याण किया। अभयनंदी महाराज, कैसी कई उदाहरण जो है समुद्रवत स्वामी, उनको बाधा आई, परिस्थिति आई, लेकिन परिस्थिति में उन्होंने जो है चारित्र जरूर चला गया, लेकिन श्रद्धा नहीं। आचार्य कुंज गोस्वामी ने कहा जो है व्यक्ति चारित्र से भ्रष्ट हो जाए कोई बात नहीं, वो कालांतर में पुनः चारित्र धारण करके मोक्ष जा सकता है। लेकिन दर्शन भक्ता भक्ता ना सिद्धंती, यदि दर्शन से भ्रष्ट हो गया फिर वो कितना भी चारित्र का पालन कर ले तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। अभी यहाँ पर भी स्वाध्याय चल रहा था कोमट सार आदि में भी, उसमें भी यही बात निकल रही थी कि व्यक्ति जो है चारित्र से यदि जो हो गिर जाए, चारित्र भरी दोष लग जाए, लेकिन दर्शन जो है दोष सम्यक दर्शन निर्दोष होना चाहिए। अगर निर्दोष सम्यक दर्शन होगा तो वह फिर भी जो है कल्याण के लिए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो दर्शन चला गया तो कहने का तात्पर्य कि वहां बहुत सुंदर बात कहते हैं, यहाँ बोले सदृष्टि ज्ञान वर्तानी। तो मैं बता रहा था कि वहां पर बोल रहे थे कि दर्शन को पहले होगा तो दर्शन जो है वो है बिना दर्शन के, बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के, बिना रुचि के
आप ज्ञान को जो है सुरक्षित नहीं कर पाओगे। ज्ञान का जो है हम उसका आचरण रूप नहीं कर पाएंगे। ज्ञान में अनेक प्रकार के दोष कर सकते हैं, लेकिन जहां श्रद्धा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा, सम्यक दर्शन होगा, वहां पर जो है ज्ञान भी शुद्ध होगा और चारित्र भी शुद्ध होगा। तो इसलिए सम्यक दर्शन को पहले यहाँ ये बात बोले, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावधू। बोले धर्म के जो ईश्वर हैं, क्या है? धर्म के ईश्वर, धर्म के जो स्वामी कौन है? तीर्थंकर भगवान। धर्म के ईश्वर हैं, जिन्होंने धर्म को पूरा जो है जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में उतार लिया, अपनी आत्मा में उतार लिया। ऐसे धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, ऐसे जिन्हें देव, उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ना आचार्य समंतपद स्वामी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? धर्म के ईश्वर ने जो कहा है, धर्मेश्वरा, ऐसे उन्होंने कहा है क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। बोले सम्यक दर्शन रूप हमारी प्रवृत्ति होना, श्रद्धान होना, सम्यक ज्ञान रूप हमारा जो उसमें आचरण होना, रुचि होना, सम्यक चारित्र रूप हमारा आचरण होना, ये जो तीनों जो होना, तीनों हैं, बोले वही धर्म है। और इनसे अलग, इनसे विपरीत, इनसे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये क्या है? भव पद्धति, संसार के मार्ग हैं, कुमार्ग हैं, संसार में भटकाने वाले हैं। सम्यक दर्शन संसार से पार करने वाला है। सम्यक दर्शन की जो हम परिभाषा पढ़ते हैं, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है सम्यक दर्शन नाम से। पूज्य गुरुदेव का भी बहुत बड़ा उपकार है। एक विषय पर उन्होंने भी जो है पुस्तकें लिखी सम्यक दर्शन पर, जिसमें चारों अनुयोग की सुंदर सुंदर, बड़े बहुत सुंदर और सरल भाषा में और बिल्कुल डिटेल में पूरी उन्होंने खुला विस्तार से वर्णन किया, कैसे सम्यक दर्शन क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा, क्या लक्षण, क्या डेफिनेशन, सारा। तो ऐसे सरल, सबसे सरल परिभाषा जो प्रथमान योग की कहते हैं ना, वो क्या है? बोले देव सास गुरु पर अटूट श्रद्धान करना, सच्चा श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। देव सास गुरु पर श्रद्धान करना, कोई कितना भी कुछ कर दे, कितना भी चलायमान करना चाहे, कितना भी भूचाल आ जाए, अब बोले जो है, बोले सुमेरु पर्वत हिल जाए, हालांकि हिलता नहीं कभी, अचल है वो, सुमेरु पर्वत हिल जाए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा नहीं हिल पाए। जैसे तलवार के ऊपर क्या करते हैं? तलवार के ऊपर गर्म करके पानी को चढ़ा दिया जाता है। क्या? पानी चढ़ा दिया जाता है, फिर क्या होता है? तलवार टूट जाएगी, लेकिन वो पानी कभी निकलेगा। उसी प्रकार कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कितना भी भूचाल आ जाए, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है, हमारी डगा होगी। आपने सुना होगा आचार्य समंतपद स्वामी कितना उपसरा, कितना भी, लेकिन उनकी श्रद्धा नहीं लगी, श्रद्धा नहीं लगी। और भी आप देखिए, चलो आप वो तो आचार्य थे, श्रावक भी ऐसे हुए। सम्यक दर्शन के 8 अंग में, एक अंग में एक प्रसिद्ध हुए। अंजन चोर जो हमेशा जो है संकित रहता है, लेकिन वह भी जो है निसंकित अंग में, जो सेठ ने कहा है वो सत्य है, सही है, यथार्थ है, उस पर कोई शंका नहीं। तर गए अंजन भी निरंजन हो गए। निकांचित अंग, अनंतमती, कितनी विपदाएं, लेकिन फिर भी दिखी नहीं। उद्यायन राजा, देवती रानी, विष्णु कुमार, वज्र कुमार आदि जिनेंद्र सेठ, सभी जो है एक एक अंग में जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। कितना उनकी परीक्षा हुई देवती रानी की, रुद्र का अवतार दिखा दिया,
सारी दुनिया गई लेकिन वो नहीं गई। विष्णु का अवतार, ब्रह्मा का अवतार, यहां तक कि तीर्थंकर का संबोधन भी दिखा दिया कि बोले अब तो चले जाओ। बोले नहीं, क्यों? तो तीर्थंकर 24 होते हैं और वो हो चुके। फिर चक्रवर्ती दिखा दिया, कुछ नहीं। और अंत में जब वो मुनिराज के रूप में तब उनको जो है नमस्कार। ऐसी सच्ची श्रद्धा, ऐसी सच्ची आस्था। ऐसा ना हो कि जो है हम लोग की तो श्रद्धा है, हम कैसी होती है? पहली बात तो श्रद्धा होती नहीं है। हम तो गए गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो, जहां भी चले गए रास्ते से निकल रहे मुंडी मटकाते हैं। जैसे कोई खिलौना होता है ना, गाड़ी से निकल रहा कुछ दिखा, फिर मटका दी, फिर कुछ दिखा, फिर मटका दी, फिर मटका दी। क्यों? नहीं मटकाएंगे तो कुछ हो जाएगा। ध्यान रखना, तो सम्यक दृष्टि होता है वो भय से रहित होता है, सत्य भय से। आपने सुना होगा टोडरमल जी के नाम, कितने बड़े विद्वान थे। हालांकि लोगों ने उनको जो दूसरी राय में उनको बदनाम कर दिया। अन्यथा टोडरमल जी बहुत सच्चे जो देव सास गुरु के भक्त थे। राजा के दरबार में नौकरी करते थे। यहाँ पर बोलते यदि आपसे लोग बोले ऐसा ऐसा है क्या, बोले महाराज हमें वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, व्यवहार में निभाना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ को तो करना पड़ता है। वहाँ राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है, इनकी आजीविका उनसे चल रही है और राजा को तो नमस्कार जरूर करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? बोले हम नमस्कार तो केवल देव सास गुरु करेंगे, लेकिन बिना नमस्कार काम नहीं चलना है। क्या किया? एक उन्होंने युक्ति निकाली। क्या? जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो श्रद्धानी वो युक्ति निकालता है, उसने एक अंगूठी बनवाई। राजेश जी अंगूठी बनाई और उसमें जिनेंद्र भगवान की मूर्ति लगा दी। और जब वो नमस्कार कर रहे तो वो मूर्ति आगे नहीं कर रहे। लोग जान रहे कि राजा को नमस्कार करें, वो भगवान को नमस्कार करें। अब कई बार चलता रहा। एक दिन जो है, अब बहुत से ऐसे होते ईर्ष्या वाले, जलन करने वाले, बोल दी राजा शिकायत कर दी, वो आपको नमस्कार बोले नहीं करता है, बोले कल देख लेना। और जैसे हुआ है वो क्या है नमस्कार वो तो किया, बोले किया, बोले नहीं किया, बोले कैसे, बोले वो आपको नहीं किया, बोले तो जो है उसका आप बुला लो, आज से बुलाओ, उसके हाथ में अंगूठी है और अंगूठी भगवान, उनको नमस्कार। तो जब बुलाया देखा गया तो बात तो सही है। बोले तुम मुझे नमस्कार नहीं करते? बोले नहीं करते। बोले क्यों? बोले मेरा श्रद्धान है, मेरी मजबूत, हमारा जो है सच्ची आस्था है, मेरी संकल्प है कि मैं देव सास गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। बोले ये तो आपको दंड दिया जाएगा। बोले स्वीकार है। बोले सोच लो। बोले स्वीकार है, आप जो भी, बोले आपको प्राण दंड दिया जाएगा। बोले स्वीकार है। आपको क्या होता, थोड़ा सा मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कहीं भी भाग जाते हो, जिसने जो बता दिया वहां चले जाते हैं। आपने तो ये जो है जो सड़क को क्या कर लिया, सड़ा हुआ नारियल बना लिया। क्या बना लिया? नारियल बना लिया। सड़क बड़ा बाजार का सड़ा हुआ, ये बाजार का नारियल है, नारियल जो बिल्कुल रियल है, श्रद्धा का आस्था का सिर पर है, ये हर कहीं नहीं चढ़ता है, केवल देव सास गुरु पर ही चढ़ता है, इसके अलावा नहीं चढ़ता। और ऐसे लोग जो है ध्यान रखना ज्यादा नहीं होते, हजारों लाखों में एक होते हैं। भले आप मंदिर आ रहे हो, भले आप गुरुओं के पास आ रहे हो, भले आप उपदेश भी सुन रहे हो, जरूरी नहीं आप सम्यक दृष्टि है, बड़े सच्चा श्रद्धान हो। क्यों? जब व्यक्ति अनुकूलता में तो सभी कहते हैं हमें तो बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, बहुत श्रद्धा है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है ना, थोड़ा सा व्यापार में नुकसान हो जाए, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो जाए, कोई पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, किसी को कुछ हो जाए, फिर देखिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं आप, किस देरी में नहीं जाते, कहाँ क्या नहीं चढ़ाते हो। यार रखना, ये सम्यक दृष्टि का लक्ष्य नहीं है। सम्यक सच्चा श्रद्धा देव पर, जो सच्चे देव हमारे, उन पर सच्चा श्रद्धा है। और किसी पर हम जो है श्रद्धा जुटाएंगे, जो हमारे सच्चे गुरु, निर्गंत गुरु हैं, दिगंबर गुरु हैं, उनको ही नमस्कार करेंगे, इसके अलावा किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। और जो हमारी जिनवाणी है, आगम
जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई ऐसी जिनवाणी का ही अध्ययन करेंगे, सुनेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। ये सच्चा जो सम्यक दृष्टि होता है, देव शास्त्र रूप अनुसंधान करना, वो सच्चा सम्यक दर्शन है। वर्तमान योग, कर्णानी योग की अपेक्षा से 7 प्रकृति होती है। मोहिनी कर्म जो है, मोहिनी कर्म की जो है जो 28 प्रकृतियां हैं, उनमें दर्शन मोहिनी की 4 और जो है न दर्शन मोहिनी की 3 और जो है चारित्र मोहिनी की 25, ऐसे जो है 28 होती हैं, जिनमें अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ मिथ्या सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों के 6 से 7 प्रकृतियों को नष्ट करने से जो होता है वो सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन होता है। या 7 प्रकृतियों को उपशम से उपशम सम्यक, जो 6 और उपशम और 6 जो उदय आदि होने, तीनों अवस्था होने पर वो 6 उपशम होता है, ऐसा वह सम्यक दर्शन। तो वह सम्यक दर्शन है। और तो वह कर्णानी योग, चरणानी योग की अपेक्षा से बोले सम्यक दर्शन क्या है, जहां पर जो है हमने जो है 25 दोष, 5 जो है 8 संकादि दोष, 8 मद, ज्ञान पूजा आदि का मद नहीं करना, और उसके बाद 6 अनायतन, उदेय उसास, गुरु को नहीं पूजना, और उनके गुरु उनके जो है अनायतन है, उनके भक्त को भी नहीं मानना। ये जो है 6 अनायतन, 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, ऐसे वो 25 दोषों से रहे। और जो 8 जो है गुणों से जो निसंकित आदि गुण हैं, ऐसा वह सम्यक दर्शन होता है। चरणानी योग की अपेक्षा से होता है। और द्रव्यानी योग की अपेक्षा से आत्मा के द्वारा आत्मा में श्रद्धा करना, वो जो है निश्चय सम्यक दर्शन होता है। द्रव्यानी का सम्यक दर्शन होता है, ऐसा वह सम्यक दर्शन। और इसके विपरीत जो मिथ्या बात को स्वीकार करना, वो मिथ्या विपरीत बात को, कुदेव को पूज रहे हैं, कुदेव को पूज रहे हैं। बोले मैं हमेशा बोलता हूँ 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने? एक देवादिदेव जो 18 दोषों से रहित है, वितरागी है, सर्वज्ञ है, ये तो उपदेशी। एक क्या है? देवादिदेव। दूसरे हैं देवगति के देव। देवगति के देव ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर देते हैं। देवगति के देव जो है 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी। भवनत्र जो शुरू के 3 हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनका जन्म। लेकिन वैमानिक जो देव होते हैं वह मिथ्यात्व में भी होता है और सम्यक दर्शन के साथ भी जन्म होता है। तो ऐसे वो देव जो है 4 गति के देव, ध्यान रखें। कई बार लोग जो है ज्यादा उसको अति कर देते हैं। जो 4 गति के देव जो सम्यक दर्शन से सहज हैं, वो पूजनीय नहीं है। लोग क्या है, पूजने लग जाते हैं। वो सम्माननीय है। क्या है? सम्माननीय। जैसे आप लोग हैं, आपस में क्या करते हैं? क्या बोलते हो डॉक्टर साहब? राजेश जी, सचिन, क्या बोलते हैं आपस में? जय जय। तो उसी प्रकार आप भी भगवान के भक्त हैं, आप भी उनके भक्त हैं और वो भी भक्त हैं। चाहे वो पद्मावती हो, क्षेत्रपाल हो, जो भी जितनी भी हमारे 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी आदि हैं, वो सम्यक दृष्टि होती है। मतलब जन्म के बाद सम्यक दृष्टि हो जाती है। वो भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। हम उनको क्या करें? जय जय। उनको हम नमोस्तु नहीं कर सकते, हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, हम उनको सम्मान करें। आप उनको भेंट करें, क्या? फल भेंट करें, मिठाई भेंट करें, वस्त्र भेंट करें, उनको जो है स्नान कराएं। अभिषेक नहीं होता है, शांति धारा की वो कितनी होती है। तो ये जो हमें अंतर करना है। अन्यथा व्यक्ति क्या होता है, कई बार मैं देखता हूँ ये इनको तो भूल जाते हैं लोग। आप देखिए कितने मंदिरों में क्या होता है, लाल मंदिर जाइए, अन्य वेदियों पर 5 बड़े भी लगाएंगे और वहाँ घंटों लगा देंगे। सारा जितना भी कचरा है और यहाँ वहाँ पे। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी अभिनय करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये है हमारे देवादिदेव, उसके बाद वो हमारे साधर्मी हैं, उनको हम क्या करते हैं? जय जय बोलिए, सम्मान कीजिए, भेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्घ भी जो है भेंट कीजिए, स्वाहा नहीं बोलिए, समर्पयामि, उनको समर्पित कीजिए, कोई दिक्कत, लेकिन स्वाहा करके नहीं। तो इस प्रकार से वह, क्योंकि वो देवादिदेव नहीं है,
वो देव गति के देव हैं, वो हमारे साधर्मी हैं। और साधर्मी साधर्मी को हम क्या करते हैं? जय जय बोलते हैं, वो कपड़े देते हैं, फल देते हैं, मिठाई देते हैं, भोजन आदि जो भी है वो जितना हम करते हैं उतना वो जरूरी है, उतना हमें करना चाहिए। ठीक है ना? तो इससे हमें सम्यक दर्शन में दोष नहीं हो। यदि आप अति करोगे तो आपको सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। तो देवादिदेव, दूसरे देव गति के देव, तीसरे जो है उपदेव कौन है? इनके अलावा और देवगति के देव के अलावा तीसरे जो होते हैं, अन्य जो होते हैं, अन्य जो समझ रहे हैं ना, वो जो है वो देव की संज्ञा में आए, कहते जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि से सहित। चौथे होते हैं अदेव। कौन होते हैं? अदेव, जो पत्थर में हमने देव मान लिया, उसका छोटा बटैया रख दिया और देव मान लिया। गाय में देव मान लिया, गाय के मूत्र में देव मान लिया, कोई पहाड़ में देव मान, नदी में देव मान लिया, आदि आदि कितनी सारे, पेड़ में कर लिया। ये सब क्या है? ना वो देवादि देव है, ना देवगति के देव है, ना वो कुदेव है, अब तो अदेव है। तो ऐसे इनको जो मानना वो क्या है? ये मिथ्या, क्योंकि विपरीत है। ठीक है ना? और कहते हैं, बोले लाखों स्त्रियों का व्यक्ति सेवन कर ले, लाखों स्त्रियों का सेवन कर ले, उसमें उसका इतना दोष नहीं लगेगा जितना एक बार मिथ्यात्व का सेवन कर लिया, मिथ्यात्व से ग्रसित हो गया तो समझ लो उसको इतने सारे दोष का वह भागीदार हो गया। तो इसलिए देव को, कुदेवों को आदि को जो नहीं मानना, ठीक है ना? देव को ही मानना। दूसरे जो है कुगुरु, कुगुरु जो हिंसा से, आरंभ से, परिग्रह से, जो सहत है, वस्त्र से, परिवार है, कुटुंब है, धन दौलत को अपार जो है, जमीन और सब कार्य सब प्रकार की व्यसन करते हैं। और वो कहते जगत गुरु फलाने 1008 आदि 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 आदि, ये सब क्या है? वो गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, वो पाखंड में होता है। सच्चे गुरु कौन होते हैं? तो जो आरंभ परिग्रह विषयों की आशा से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन होते, वो सच्चे। उसी प्रकार जो सच्चा शास्त्र, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे शास्त्र कौन है? कोई भी हमें किताब पढ़ ली, उपन्यास पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, एक पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, अन्य जैनेन्द्र ग्रंथ कर लिए, यानी कि वो सच्चे शास्त्र। सच्चे शास्त्र कौन है? शास्त्रा, इसमें दिया है जो शास्त्रा के द्वारा कहा गया हो। शास्त्रा कौन? सर्वज्ञ, उनके द्वारा कहा गया है वो शास्त्र है। अथवा जिनवाणी जिसे हम कहते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि से खिली वो जिनवाणी है, ऐसी वह जिनवाणी जो है आगम जिसे चरण प्रथमानियो कर्णानियो चरणानि द्रव्यानि में विकसित है, वह जो है जिनवाणी, जिसे आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और आगम में 3 शब्द हैं, आ, गा और मा। बहुत सार है, ऐसे नहीं आगम। बोले जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, भगवान को आप्त कहते हैं। आप्त, आप्त के द्वारा जो कहा गया हो, गा जो गणधर के द्वारा जो गूथा गया हो, मां मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया वो आगम है। ऐसे शास्त्र को पढ़ना वो जो है देव शास्त्र है, उससे ही सम्यक दर्शन होता है, वही मोक्ष मार्ग से प्रशस्त होता है। बाकी जो है उसके विपरीत जो है वो सब मिथ्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित है। अनादि काल से हम संसार में भटक रहे हैं, उसका कारण क्या है? मिथ्यात है। एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाता तो बोले व्यक्ति फिर ज्यादा संसार में भटकता नहीं है। हमारे लिए मनुष्य जीवन मिला है तो निश्चित ही उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन 3 प्रकार के मैंने बताया, छाया, उपशम और क्षयोपशम। छाया वर्तमान में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है तीर्थंकर के उस केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है, तो वो तो हो नहीं सकता है। दूसरा उपशम सम्यक दर्शन होता है, वो अंतर्मूल का होता है, वो भी कोई ज्यादा विशेष काम का नहीं, हालांकि वो भी हो जाए तो उससे भी हमारा अल्प संसार ज्यादा। लेकिन वर्तमान में जो है क्षयोपशम सम्यक दर्शन
हमें हो सकता है हम जब भी हम अपने देव साधु पर सच्ची श्रद्धा रखें, जब भी हम अपने जैन धर्म में जन्म लिया है तो देव के भगवान सच्चे अरहंत अपने भगवान हैं। इन वीतरागी भगवान के अलावा हम किसी को नमस्कार ना करें और इन गुरुओं के अलावा हम किसी को नमस्कार नहीं करें और इन जिनवाणी के अलावा अन्य जिनवाणी आदि शास्त्र को ना श्रद्धा करें, तो निश्चित ही आप सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, भले ही आप ज्ञान प्राप्त कर पाओ या चाहे बनकर, लेकिन फिर भी आपकी सदगति हो जाएगी। आचार्य भगवान ने प्रमाण दे दिया, यदि जिसको सम्यक दर्शन हो गया वह नरक त्रियंच आदि जो है दुर्गति में वह नहीं जाता, अल्पायु दरिद्री आदि नहीं होता है, वो तो उत्तम कुल में होता है। हम ऐसे उस सम्यक दर्शन को ध्यान करें और अपने जीवन को पावन करें। आप सभी जो कहते रत्न कांड 7 आचार्य में बोले सम्यक दर्शन का जो पहला अधिकार है उसे बहुत सुंदर तरीके से उसको जो है पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसे जीवन में उतार लेना चाहिए, तो निश्चित ही आप सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा सम्यक दर्शन से कोसों दूर हैं और सम्यक दर्शन से कोसों दूर होगे तो संसार भी आपका अनंत होगा। हमें उस अनंत संसार से बचना है तो क्या करना है, सम्यक दर्शन को धारण करना है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और गुरुदेव साधु को सच्ची श्रद्धा रखें और अपने जीवन को सार्थक करें। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की जय। बाकी आप सभी को पता ही है, वर्तमान में अब चतुर्मास का समय नजदीक आ रहा है। आज 8 तारीख हो गई है और 14 तारीख से स्नान का पर्व लग रहे हैं और तो कुछ दिन थे तो आपको लाभ मिल गया। और कल सुबह यहाँ से प्रातः काल की बेरा में 5-5:15 बजे पश्चिम विहार जैन मंदिर के लिए मंगल विहार होगा। आप सभी के लिए लगभग विगत 3 दिन से आपको ये बिहार में रहने का मौका मिल रहा है, परसों भी, कल भी और आज भी और कल फिर, तो इसलिए सभी लोग जो है कल प्रातःकाल की बेला में बिहार रहेंगे। और आप सभी को पता है दिल्ली वाले आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि सबसे ज़्यादा यदि चतुर्मास होते हैं किसी नगर में होते हैं, किसी तो वह दिल्ली में होते हैं। और इस बार भी बहुत सारे चतुर्मास चल रहे हैं और बहुत सारे दिल्ली वाले लाभ भी लेते हैं। यदि उनके नगर में उनके मंदिर में है चतुर्मास तो ठीक है, अन्यथा वह जो है प्रयास करते हैं कि आसपास जितने भी जो दिल्ली में या दिल्ली NCR साधु हैं उनका जो है कम से कम ज़्यादा डेली तो नहीं तो कम से कम हफ्ते में जो है एक दिन जो है एक साधु के पास जाते हैं और वहाँ उनके उपदेश, उनकी जो भी वाणी है या उनको आहार आदिचर्या, उनकी भैयावृत्ति आदि जो भी जितना कर सकते हैं उसका लाभ लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो है जनकप्रिय समाज भी ये इस बार आपका यहाँ चतुर्मास तो नहीं है लेकिन दिल्ली में बहुत है और अभी इतने बड़े बड़े संघ के चतुर्मास हैं, तो आप सभी जो है उसमें पूरा लाभ लें। और मैं तो कहूँगा कि उन जितने भी संघ हैं उन सभी संघों से जो है प्रार्थना करें और वह चतुर्मास में कम से कम कुछ ना कुछ आपको जो है 4 महीने तो कम से कम जो है 4 दिन तो जो है या हफ्ता जो भी आती है वो जो है आपको जरूर मिले। अगर वो भी नहीं मिलता तो कम से कम वहाँ जा करके भी लाभ लें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। और आप सभी को पता ही है